सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4301। तर्जुमा मुझसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम बिन यूसुफ ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने और इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सुफियान ने, इन्हीं अबू जमीला ने। ज़हरी ने बयान किया कि जब हमसे अबू जमीला ने हदीस बयान की तो हम सईद बिन मुसैब के साथ थे। बयान किया कि अबू जमीला ने कहा कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत पाई और वो आपके साथ ग़ज़वा फ़तह मक्का के लिए निकले थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4302। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने और उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे इमरू बिन सलमा ने। अयूब ने कहा कि मुझसे अबू क़लाबा ने कहा, इमरू बिन सलमा की खिदमत में हाजिर होकर यह किस्सा क्यों नहीं पूछते। अबू क़लाबा ने कहा कि फिर मैं उनकी खिदमत में गया और उनसे सवाल किया। इन्होंने कहा कि जाहलियत में हमारा क़याम एक चश्मा पर था जहाँ आम रास्ता था। सवार हमारे करीब से गुजरते तो हम उनसे पूछते, लोगों का क्या ख्याल है, उस शख्स का क्या मामला है। ये इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होता था। लोग बताते कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने इन्हें अपना रसूल बनाकर भेजा है और अल्लाह उन पर वही नाज़िल करता है, या अल्लाह ने उन पर वही नाज़िल की है। वो कुरान की कोई आयत सुनाते, मैं वो फ़ौरन याद कर लेता। उनकी बातें मेरे दिल को लगती थीं। इधर सारे अरब वाले फ़तह मक्का पर अपने इस्लाम को मौक़ूफ़ किए हुए थे। उनका कहना यह था कि इस नबी को और इसकी कौम कुरैश को निमटने दो, अगर वो उन पर गालिब आ गए तो फिर वाकई वो सच्चे नबी हैं। चुनाचा जब मक्का फ़तह हो गया तो हर कौम ने इस्लाम लाने में पहल की और मेरे वालिद ने भी मेरे कौम के इस्लाम में जल्दी की। फिर जब मदीना से वापस आए तो कहा कि मैं अल्लाह की कसम एक सच्चे नबी के पास से आ रहा हूँ। इन्होंने फरमाया है कि फ़लन नमाज इस तरह फ़लन वक्त पढ़ा करो और जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से कोई एक शख्स अज़ान दे और इमामत वो करे जिसे कुरान सबसे ज़्यादा याद हो। लोगों ने अंदाज़ा किया कि किसे कुरान सबसे ज़्यादा याद है तो कोई शख्स उनके कबीले में मुझसे ज़्यादा कुरान याद करने वाला इन्हें नहीं मिला, क्योंकि मैं आने जाने वाले सवारों से सुनकर कुरान मजीद याद कर ली करता था। इसलिए मुझे लोगों ने इमाम बनाया। हालांकि उस वक्त मेरी उम्र 6 या 7 साल की थी और मेरे पास एक ही चादर थी। जब मैं इसे लपेटकर सजदा करता तो ऊपर हो जाती और पीछे की जगह खल जाती। इस कबीला की एक औरत ने कहा, तुम अपने कारी का चौतर तो पहले छुपा दो। आखिर इन्होंने कपड़ा खरीदा और मेरे लिए एक कमीज बनाई। मैं जितना खुश इस कमीज से हुआ इतना किसी और चीज़ से नहीं हुआ था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4303। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा ने बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दूसरी सनद और लीस बिन साद ने कहा मुझसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी और उनसे आयशा ने बयान किया कि अतबा बिन अबी वक़ास ने मरते वक्त ज़माना जाहलियत में अपने भाई साद बिन अबी वक़ास को वसीयत की थी कि वो ज़मा बिन लसी की बानदी से पैदा होने वाले बच्चे को अपने कब्ज़े में ले लें। अतबा ने कहा था कि वो मेरा लड़का होगा। चुनाचा जब फ़तह मक्का के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो साद बिन अबी वक़ास इस बच्चे को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनके साथ अबद बिन ज़मा भी आए। साद बिन अबी वक़ास ने तो ये कहा कि ये मेरे भाई का लड़का है, लेकिन अबद बिन ज़मा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा भाई है, मेरे वालिद ज़मा का बेटा है क्योंकि इन्हीं के बिस्तर पर पैदा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मा की बानदी के लड़के को देखा तो वो वाकई साद के भाई अतबा बिन अबी वक़ास की शक्ल पर था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून शरीयत के मुताबिक फ़ैसले में ये कहा कि अबद बिन ज़मा, तुम्हें इस बच्चे को रखो, ये तुम्हारा भाई है क्योंकि ये तुम्हारे वालिद के फिराश पर इसकी बानदी के बतन से पैदा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ उम्मुल-मोमिनीन सूदा से जो ज़मा की बेटी थी फरमाया, सूदा, इस लड़के से पर्दा किया करना क्योंकि आपने इस लड़के में अतबा बिन अबी वक़ास की शबाहत पाई थी।
इब्न शहाब ने कहा उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लड़का इसका होता है जिसकी जोरू या लौंडी के पीठ से पैदा हुआ हो और जिना करने वाले के हिस्से में संगी ही। इब्न शहाब ने बयान किया कि अबू हरीरा इस हदीस को पुकार पुकार कर बयान किया करते थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4304। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि ग़ज़वा फ़तह मक्का के मौका पर एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में चोरी कर ली थी। इस औरत की कौम घबराई हुई उसामा बिन ज़ैद के पास आई ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी सिफारिश कर दें कि उसका हाथ चोरी के जुर्म में ना काटा जाए। रू ने बयान किया कि जब उसामा ने इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझसे अल्लाह के कायम की हुई एक हद के बारे में सिफारिश करने आए हो। उसामा ने अर्ज़ किया, मेरे लिए दुआ मग़फ़िरत कीजिए या रसूल अल्लाह। फिर दोपहर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब किया, अल्लाह ताला की इसके शान के मुताबिक तारीफ़ करने के बाद फरमाया, अमाबद तुम में से पहले लोग इसलिए हलाक हो गए कि अगर उनमें से कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स चोरी करता तो उसे छोड़ देते, लेकिन अगर कोई कमज़ोर चोरी कर लेता तो इस पर हक़ कायम करते, और इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी कर ले तो मैं इसका हाथ काटूंगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के लिए हुक्म दिया और उनका हाथ काट दिया गया। फिर इस औरत ने सद्दिक दिल से तौबा कर ली और शादी भी कर ली। आयशा ने बयान किया कि बाद में वो मेरे यहाँ आती थीं। उनको और कोई ज़रूरत होती तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देती। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4305। तर्जुमा हमसे इमरू बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर बिन मावी ने बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे अबू उस्मान नहदी ने बयान किया और उनसे मजाशा बिन मसूद ने बयान किया कि फ़तह मक्का के बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने भाई मजालिद को लेकर हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसे इसलिए लेकर हाजिर हुआ हूँ ताकि आप हिजरत पर इससे बैत ले लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत करने वाले इसकी फ़जीलत व सवाब को हासिल कर चुके, यानी अब हिजरत करने का ज़माना तो गुज़र चुका। मैंने अर्ज़ किया, फिर आप इससे किस चीज़ पर बैत लेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान, इस्लाम और जिहाद पर। अबी उस्मान नहदी ने कहा कि फिर मैं मजाशा के भाई अबू मब मजालिद से मिला, वो दोनों भाइयों से बड़े थे। मैंने उनसे भी इस हदीस के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा कि मजाशा ने हदीस ठीक तरह बयान की है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4306। तर्जुमा हमसे इमरू बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर बिन मावी ने बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे अबू उस्मान नहदी ने बयान किया और उनसे मजाशा बिन मसूद ने बयान किया कि फ़तह मक्का के बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने भाई मजालिद को लेकर हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसे इसलिए लेकर हाजिर हुआ हूँ ताकि आप हिजरत पर इससे बैत ले लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत करने वाले इसकी फ़जीलत व सवाब को हासिल कर चुके, यानी अब हिजरत करने का ज़माना तो गुज़र चुका। मैंने अर्ज़ किया, फिर आप इससे किस चीज़ पर बैत लेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान, इस्लाम और जिहाद पर। अबी उस्मान नहदी ने कहा कि फिर मैं मजाशा के भाई अबू मब मजालिद से मिला, वो दोनों भाइयों से बड़े थे। मैंने उनसे भी इस हदीस के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा कि मजाशा ने हदीस ठीक तरह बयान की है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4307। तर्जुमा
हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, कहा हमसे फजील बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे अबू उस्मान नहदी ने और उनसे मजाशा बिन मसूद ने कि मैं अपने भाई अबू मब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपसे हिजरत पर बैत कराने के लिए ले गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत का सवाब तो हिजरत करने वालों के साथ ख़त्म हो चुका, अलबत्ता मैं इससे इस्लाम और जिहाद पर बैत लेता हूँ। अबू उस्मान ने कहा कि फिर मैंने अबू मब से मिलकर उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा कि मजाशा ने ठीक बयान किया और खालिद हज़ा ने भी अबू उस्मान से बयान किया, उनसे मजाशा ने कि वो अपने भाई मजालिद को लेकर आए थे, फिर हदीस को आखिर तक बयान किया। इसको इस्माइल ने वसील किया है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4308। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, कहा हमसे फजील बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे अबू उस्मान नहदी ने और उनसे मजाशा बिन मसूद ने कि मैं अपने भाई अबू मब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपसे हिजरत पर बैत कराने के लिए ले गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत का सवाब तो हिजरत करने वालों के साथ ख़त्म हो चुका, अलबत्ता मैं इससे इस्लाम और जिहाद पर बैत लेता हूँ। अबू उस्मान ने कहा कि फिर मैंने अबू मब से मिलकर उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा कि मजाशा ने ठीक बयान किया और खालिद हज़ा ने भी अबू उस्मान से बयान किया, उनसे मजाशा ने कि वो अपने भाई मजालिद को लेकर आए थे, फिर हदीस को आखिर तक बयान किया। इसको इस्माइल ने वसील किया है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4309। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अबू बशर ने और उनसे मुजाहिद ने कि मैंने इब्न उमर से अर्ज़ किया कि मेरा इरादा है कि मैं मुल्क शाम को हिजरत कर जाऊँ। फरमाया अब हिजरत बाकी नहीं रही, जिहाद ही बाकी रह गया है, इसलिए जाओ और ख़ुद को पेश करो, अगर तुमने कुछ पा लिया तो बेहतर वरना वापस आ जाना। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4310। तर्जुमा निज़र ने बयान किया कि हमें शोबा ने खबर दी, इन्हें अबू बशर ने खबर दी, इन्होंने मुजाहिद से सुना के जब मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से अर्ज़ किया तो इन्होंने कहा कि अब हिजरत बाकी नहीं रही, या फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर हिजरत कहाँ रही। अगली रिवायत की तरफ बयान किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4311। तर्जुमा मुझसे इसहाक़ बिन यजीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन हमज़ा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अबू अमरू उज़ाई ने बयान किया, उनसे अब्दा बिन अबी लबाबा ने, उनसे मुजाहिद बिन जबर मक्की ने कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहा करते थे कि फ़तह मक्का के बाद हिजरत बाकी नहीं रही। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4312। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन यजीद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम उज़ाई ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया कि मैं उबैद बिन उमर के साथ आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ। उबैद ने उनसे हिजरत का मसला पूछा तो इन्होंने कहा कि अब हिजरत बाकी नहीं रही। पहले मुसलमान अपना दीन बचाने के लिए अल्लाह और इसके रसूल की तरफ पनाह लेने के लिए आते थे, इस खौफ से कि कहीं दीन की वजह से फितना में ना पड़ जाएं। इसलिए अब जब कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब कर दी तो मुसलमान जहाँ भी चाहे अपने रब की इबादत कर सकता है। अब तो सिर्फ जिहाद और जिहाद की नीयत का सवाब बाकी है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब लीस यूनुस इब्न शहाब अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर से रिवायत करते हैं जिनकी पेशानी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के साल हाथ फेरा था। हदीस नंबर 4313। तर्जुमा
हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमसे अबू आसिम नबील ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, कहा मुझको हुस्न बिन मुस्लिम ने खबर दी और इन्हीं मुजाहिद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन खुतबा सुनाने खड़े हुए और फरमाया, जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान व ज़मीन को पैदा किया था उसी दिन उसने मक्का को हुर्मत वाला शहर करार दे दिया था। बस ये शहर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क़यामत तक के लिए हुर्मत वाला रहेगा। जो मुझसे पहले कभी किसी के लिए हलाल नहीं हुआ और न मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा, और मेरे लिए भी सिर्फ एक घड़ी के लिए हलाल हुआ था। यहाँ हुदूद हरम में शिकार के काबिल जानवर न छेड़े जाएं, यहाँ के कांटेदार दरख्त न काटे जाएं, न यहाँ की घास उखाड़ी जाए, और यहाँ पर गिरी पड़ी चीज़ उस शख्स के सिवा जो ऐलान करने का इरादा रखता हो और किसी के लिए उठानी जायज़ नहीं। इस पर अब्बास बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह, अज़खर खास की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि सुनारों के लिए और मकानात की तामीर वगैरह के लिए ये ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, फिर फरमाया, अज़खर इस हुक्म से अलग है, इसका काटना हलाल है। दूसरी रिवायत इब्न जरेज से उसी सनद से ऐसी ही है। इन्होंने अबदाल करीम बिन मालिक से, इन्होंने इब्न अब्बास से और अबू हरीरा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही रिवायत की है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब अल्लाह ताला का फरमान और अल्लाह ताला का फरमान। सूरत अल-तौबा में कि याद करो तुमको अपनी कसरत तादाद पर घमंड हो गया था, फिर वो कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आई और तुम पर ज़मीन बावजूद अपनी फराखी के तंग होने लगी, फिर तुम पीठ देकर भाग खड़े हुए। इसके बाद अल्लाह ने तुम पर अपनी तरफ से तसल्ली नाज़ल की। गफ़ूर रहीम तक। हदीस नंबर 4314। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन हारून ने बयान किया, कहा हमको इस्माइल बिन अबी खालिद ने खबर दी, इन्होंने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी के हाथ में ज़ख्म का निशान देखा, फिर इन्होंने बतलाया कि ये ज़ख्म उस वक्त आया था जब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा हुनैन में शरीक था। मैंने कहा, आप हुनैन में शरीक थे? इन्होंने कहा कि इससे पहले भी मैं कई गज़वत में शरीक हो चुका हूँ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब अल्लाह ताला का फरमान और अल्लाह ताला का फरमान। सूरत अल-तौबा में कि याद करो तुमको अपनी कसरत तादाद पर घमंड हो गया था, फिर वो कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आई और तुम पर ज़मीन बावजूद अपनी फराखी के तंग होने लगी, फिर तुम पीठ देकर भाग खड़े हुए। इसके बाद अल्लाह ने तुम पर अपनी तरफ से तसल्ली नाज़ल की। गफ़ूर रहीम तक। हदीस नंबर 4315। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अब्बा सहाक ने कहा कि मैंने बरा से सुना, उनके यहाँ एक शख्स आया और कहने लगा, क्या अब्बू अमारा, किया तुमने हुनैन की लड़ाई में पीठ फेर ली थी? इन्होंने कहा, मैं उसकी गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से नहीं हटे थे। अलबत्ता जो लोग कौम में जल्दबाज थे, इन्होंने अपनी जल्दबाजी का सबूत दिया था, बस कबीला हौज़न वालों ने उन पर तीर बरसाए। आबू सुफियान बिन हारिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद खच्चर की लगाम थामे हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, आना अन्नबी ला कज़ब, आना इब्न अब्दुल मुत्तलिब में नबी हूँ, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं, मैं अब्दाल मतलब की औलाद हूँ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब अल्लाह ताला का फरमान और अल्लाह ताला का फरमान। सूरत अल-तौबा में कि याद करो तुमको अपनी कसरत तादाद पर घमंड हो गया था, फिर वो कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आई और तुम पर ज़मीन बावजूद अपनी फराखी के तंग होने लगी, फिर तुम पीठ देकर भाग खड़े हुए। इसके बाद अल्लाह ने तुम पर अपनी तरफ से तसल्ली नाज़ल की। गफ़ूर रहीम तक। हदीस नंबर 4316। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्बा सहाक ने कि बरा बिन आज़ब से पूछा गया और मैं सुन रहा था कि तुम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा हुनैन में पीठ फेर ली थी। इन्होंने कहा, जहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है तो आपने पीठ नहीं फेरी थी। हुआ ये था कि हौज़न वाले बड़े तीरंदाज थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर फरमाया था, आना अन्नबी ला कज़ब, आना इब्न अब्दुल मुत्तलिब में नबी हूँ, इसमें झूठ नहीं, मैं अब्दाल मतलब की औलाद हूँ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब अल्लाह ताला का फरमान और अल्लाह ताला का फरमान। सूरत अल-तौबा में कि याद करो तुमको अपनी कसरत तादाद पर घमंड हो गया था, फिर वो कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आई और तुम पर ज़मीन बावजूद अपनी फराखी के तंग होने लगी, फिर तुम पीठ देकर भाग खड़े हुए। इसके बाद अल्लाह ने तुम पर अपनी तरफ से तसल्ली नाज़ल की। गफ़ूर रहीम तक। हदीस नंबर 4317। तर्जुमा।
मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्वा सहाक ने, इन्होंने बरा से सुना और उनसे कबीला कैस के एक आदमी ने पूछा कि क्या तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा हुनैन में छोड़कर भाग निकले थे? इन्होंने कहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से नहीं हटे थे। कबीला हौज़न के लोग तीरंदाज थे, जब उन पर हमने हमला किया तो वो पसपा हो गए, फिर हम लोग माल गनीमत में लग गए। आखिर हमें उनके तीरों का सामना करना पड़ा। मैंने खुद देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़ेद खच्चर पर सवार थे और अबू सुफियान बिन हारिस इसकी लगाम थामे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, आना नबी ला कज़ब में नबी हूँ, इसमें झूठ नहीं। इसराइल और ज़हीर ने बयान किया कि बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर से उतर गए। सही बुखारी किताब ग़ज़वत का बयान बाब अल्लाह ताला का फरमान और अल्लाह ताला का फरमान सूरत अल-तौबा में कि याद करो तुमको अपनी कसरत तादाद पर घमंड हो गया था, फिर वो कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आई और तुम पर ज़मीन बावजूद अपनी फराखी के तंग होने लगी, फिर तुम पीठ देकर भाग खड़े हुए। इसके बाद अल्लाह ने तुम पर अपनी तरफ से तसल्ली नाज़ल की। गफ़ूर रहीम तक। हदीस नंबर 4318। तर्जुमा हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, दूसरी सनद, और मुझसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, हमसे इब्न शहाब के भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन शहाब ने बयान किया कि मोहम्मद बिन शहाब ने कहा कि उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि इन्हीं मरवान बिन हुक्म और मसूर बिन मखरमा ने खबर दी कि जब कबीला हौज़न का वफ़द मुसलमान होकर हाजिर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख़सत देने खड़े हुए। इन्होंने आपसे ये दरख्वास्त की कि उनका माल और उनके कबीले के कैदी इन्हें वापस दे दिए जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, मेरे साथ कितने और लोग भी हैं, और देखो सच्ची बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए तुम लोग एक ही चीज़ पसंद कर लो, या तो अपने कैदी ले लो या माल ले लो। मैंने तुम ही लोगों के ख्याल से कैदियों की तकसीम में ताख़ीर की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापस होकर तकरीबन 10 दिन उनका इंतज़ार किया था। आखिर जब उन पर वाज़ेह हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं सिर्फ़ एक ही चीज़ वापस करेंगे, तो इन्होंने कहा कि फिर हम अपने कबीले के कैदियों की वापसी चाहते हैं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खिताब किया, अल्लाह ताला की इसकी शान के मुताबिक सना करने के बाद फरमाया, अमाबद तुम्हारे भाई कबीला हौज़न के लोग तौबा करके हमारे पास आए हैं मुसलमान होकर, और मेरी राय यह है कि उनके कैदी इन्हीं वापस कर दिए जाएं। इसलिए जो शख्स बल्ला किसी दुनियावी सिला के इन्हें अपनी खुशी से वापस करना चाहे वो वापस कर दे, ये बेहतर है, और जो लोग अपना हिस्सा न छोड़ना चाहते हों उनका हक़ कायम रहेगा। वो यूँ करनी कि इसके बाद जो सबसे पहले गनीमत अल्लाह ताला हमें इनायत फरमाएगा, इसमें से हम इन्हीं उसके बदला दे देंगे, तो वो उनके कैदी वापस कर दें। तमाम सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम खुशी से बल्ला किसी बदला के वापस करना चाहते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह हमें इसका इल्म नहीं होगा कि किसने अपनी खुशी से वापस किया है और किसने नहीं, इसलिए सब लोग जाएं और तुम्हारे चौधरी लोग तुम्हारा फैसला हमारे पास लाएं। चुनाचा सब वापस आ गए और उनके चौधरियों ने उनसे गुफ्तगू की, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि सब ने खुशी और फराख दिली के साथ इजाज़त दे दी है। इब्न अब्बास ने कहा, यही है वो हदीस जो मुझे कबीला हौज़न के कैदियों के मुताल्लिक़ पहुँची है। सही बुखारी किताब ग़ज़वत का बयान बाब अल्लाह ताला का फरमान और अल्लाह ताला का फरमान सूरत अल-तौबा में कि याद करो तुमको अपनी कसरत तादाद पर घमंड हो गया था, फिर वो कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आई और तुम पर ज़मीन बावजूद अपनी फराखी के तंग होने लगी, फिर तुम पीठ देकर भाग खड़े हुए। इसके बाद अल्लाह ने तुम पर अपनी तरफ से तसल्ली नाज़ल की। गफ़ूर रहीम तक। हदीस नंबर 4320। तर्जुमा हमसे अबुल-नुमान मोहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे नाफ़ा ने कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। दूसरी सनद, और मुझसे मोहम्मद बिन मक़ातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं अय्यूब ने, इन्हीं नाफ़ा ने, और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि जब हम ग़ज़वा हुनैन से वापस हो रहे थे तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी एक नज़र के मुताल्लिक़ पूछा जो इन्होंने ज़माना जाहिलियत में एतिकाफ़ की मानी थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं उसे पूरी करने का हुक्म दिया। और बाज़ अहमद बिन अब्दा ज़बी ने हमाद से बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे नाफ़ा ने, और उनसे इब्न उम्र ने।
और इस रिवायत को जरीर बिन हाजिम और हमाद बिन सलमा ने अयूब से बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे इब्न उम्र ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब अल्लाह ताला का फरमान और अल्लाह ताला का फरमान। सूरत अल-तौबा में कि याद करो तुमको अपनी कसरत तादाद पर घमंड हो गया था, फिर वो कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आई और तुम पर ज़मीन बावजूद अपनी फराखी के तंग होने लगी, फिर तुम पीठ देकर भाग खड़े हुए। इसके बाद अल्लाह ने तुम पर अपनी तरफ से तसल्ली नाज़ल की। गफ़ूर रहीम तक। हदीस नंबर 4321। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं यही बिन सईद ने, इन्हीं इमरू बिन कसीर बिन अफल ने, इन्हीं क़तादा के मौली अबू मोहम्मद ने और उनसे अबू क़तादा ने बयान किया कि ग़ज़वा हुनैन के लिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। जब जंग हुई तो मुसलमान ज़रा डगमगा गए, यानी आगे पीछे हो गए। मैंने देखा कि एक मशरिक एक मुसलमान के ऊपर गालिब हो रहा है, मैंने पीछे से इसकी गर्दन पर तलवार मारी और इसकी ज़िरह काट डाली। अब वो मुझ पर पलट पड़ा और मुझे इतनी ज़ोर से भंचा कि मौत की तस्वीर मेरी आँखों में फिर गई। आखिर वो मर गई और मुझे छोड़ दिया। फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। मैंने पूछा लोगों को क्या हो गया है? इन्होंने फरमाया यही अल्लाह अज़्ज़वजल का हुक्म है। फिर मुसलमान पलटे और जंग ख़त्म होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया कि जिसने किसी को कत्ल किया हो और इसके लिए कोई गवाह भी रखता हो तो इसका तमाम सामान वाओ हथियार उसे ही मिलेगा। मैंने अपने दिल में कहा कि मेरे लिए कौन गवाही देगा? फिर मैं बैठ गया। बयान किया कि फिर आपने दोबारा यही फरमाया। इस मर्तबा फिर मैंने दिल में कहा कि मेरे लिए कौन गवाही देगा, और फिर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना फरमान दोहराया तो मैं इस मर्तबा खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा फरमाया क्या बात है ए अबू क़तादा? मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो एक साहब असूद बिन ख़ज़ाई अस्लमी ने कहा कि ये सच कहते हैं और उनके मक़तूल का सामान मेरे पास है। आप मेरे हक़ में इन्हीं राज़ी कर दें कि सामान मुझसे ना लें। इस पर अबू बकर ने फरमाया, नहीं अल्लाह की कसम, अल्लाह के शेरों में से एक शेर जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ता है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हक़ तुम्हें हरगिज़ नहीं दे सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने सच कहा, तुम सामान अबू क़तादा को दे दो। इन्होंने सामान मुझे दे दिया। मैंने इस सामान से कबीला सलमा के मोहल्ला में एक बाग ख़रीदा। इस्लाम के बाद ये मेरा पहला माल था जिसे मैंने हासिल किया था। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब अल्लाह ताला का फरमान और अल्लाह ताला का फरमान। सूरत अल-तौबा में कि याद करो तुमको अपनी कसरत तादाद पर घमंड हो गया था, फिर वो कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आई और तुम पर ज़मीन बावजूद अपनी फराखी के तंग होने लगी, फिर तुम पीठ देकर भाग खड़े हुए। इसके बाद अल्लाह ने तुम पर अपनी तरफ से तसल्ली नाज़ल की। गफ़ूर रहीम तक। हदीस नंबर 4322। तर्जुमा। और लीस बिन साद ने बयान किया, मुझसे यही बिन सईद अंसारी ने बयान किया था कि उनसे उम्र बिन कसीर बिन अफल ने, उनसे अबू क़तादा के मौली अबू मोहम्मद ने कि अबू क़तादा ने बयान किया कि ग़ज़वा हुनैन के दिन मैंने एक मुसलमान को देखा कि एक मशरिक से लड़ रहा था और एक दूसरा मशरिक पीछे से मुसलमान को कत्ल करने की घात में था। पहले तो मैं उसी की तरफ बढ़ा, उसने अपना हाथ मुझे मारने के लिए उठाया तो मैंने उसके हाथ पर वार करके काट दिया। इसके बाद वो मुझसे चिमट गया और इतनी ज़ोर से मुझे भंचा कि मैं डर गया। आखिर उसने मुझे छोड़ दिया और ढीला पड़ गई। मैंने इसे धक्का देकर कत्ल कर दी और मुसलमान भाग निकले और मैं भी उनके साथ भाग पड़ा। लोगों में उमर बिन ख़त्ताब नज़र आए तो मैंने उनसे पूछा कि लोग भाग क्यों रहे हैं? इन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला का यही हुक्म है। फिर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर जुमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस पर गवाह कायम कर देगा कि किसी मक़तूल को उसी ने कत्ल किया है तो इसका सारा सामान उसे मिलेगा। मैं अपने मक़तूल पर गवाह के लिए उठा लेकिन मुझे कोई गवाह दिखाई नहीं दिया। आखिर में बैठ गया। फिर मेरे सामने एक सूरत आई। मैंने अपने मामले की इत्तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए एक साहब असूद बिन ख़ज़ाई अस्लमी ने कहा कि उनके मक़तूल का हथियार मेरे पास है, आप मेरे हक़ में इन्हीं राज़ी कर दें। इस पर अबू बकर ने कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह के शेरों में से एक शेर को छोड़कर जो अल्लाह और इसके रसूल के लिए जंग करता है, इसका हक़ कुरैश के एक बुज़दिल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे सकते। अबू क़तादा ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और मुझे वो सामान अता फरमाया। मैंने इससे एक बाग ख़रीदा और ये सबसे पहला माल था जिसे मैंने इस्लाम लाने के बाद हासिल किया था। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान।
बाब ग़ज़वा औतास का बयान। हदीस नंबर 4323। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे बरीद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन से फ़ारिग़ हो गए तो आपने एक दस्ते के साथ अबू आमर को वादी औतास की तरफ भेजा। इस मअरका में दरीद इब्न अलसिमा से मुक़ाबला हुआ। दरीद कत्ल कर दी गया और अल्लाह ताला ने इसके लश्कर को शिकस्त दे दी। अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि अबू आमर के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी भेजा था। अबू आमर के घुटने में तीर आकर लगा। बनी जशम के एक शख्स ने उन पर तीर मारा था और उनके घुटने में उतार दिया था। मैं उनके पास पहुंचा और कहा, चचा, ये तीर आप पर किसने फेंका? इन्होंने अबू मूसा को इशारे से बताया कि वो जशमी मेरा कातिल है जिसने मुझे निशाना बनाया है। मैं उसकी तरफ लपका और उसके करीब पहुंच गया, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वो भाग पड़ा। मैंने इसका पीछा किया और मैं ये कहता जाता था, तुझे शर्म नहीं आती, तुझसे मुकाबला नहीं किया जाता। आखिर वो रुक गया और हमने एक दूसरे पर तलवार से वार किया। मैंने उसे कत्ल कर दी और अबू आमर से जाकर कहा कि अल्लाह ने आपके कातिल को कत्ल करवा दिया। इन्होंने फरमाया कि मेरे घुटने में से तीर निकाल ले। मैंने निकाल दिया तो इससे पानी जारी हो गया। फिर इन्होंने फरमाया, भतीजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पहुंचाना और अर्ज़ करना कि मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। अबू आमर ने लोगों पर मुझे अपना नाइब बना दी। इसके बाद वो थोड़ी देर और ज़िंदा रहे और शहादत पाई। मैं वापस हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। आप अपने घर में बानों की एक चारपाई पर तशरीफ़ फरमा थे। इस पर कोई बिस्तर बिछा हुआ नहीं था और बानों के निशानात आपकी पीठ और पहलू पर पड़ गए थे। मैंने आपसे अपने और अबू आमर के वाक़यात बयान किए और ये कि इन्होंने दुआ मग़फ़िरत के लिए दरख्वास्त की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब फरमाया और वज़ू किया, फिर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, उबैद अबू आमर की मग़फ़िरत फरमा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बग़ल में सफ़ेदी जब आप दुआ कर रहे थे देखी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, क़ियामत के दिन अबू आमर को अपनी बहुत सी मखलूक से बुलंदतर दर्जा अता फ़रमाइयो। मैंने अर्ज़ किया, और मेरे लिए भी अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ फ़रमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, अब्दुल्लाह बिन कैस अबू मूसा के गुनाहों को भी मुआफ़ फ़रमा और क़ियामत के दिन अच्छा मकाम अता फ़रमाइयो। अबू बरदा ने बयान किया कि एक दुआ अबू आमर के लिए थी और दूसरी अबू मूसा के लिए। सही बुखारी किताब ग़ज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 चश्मेह में हुआ। हदीस नंबर 4324। तर्जुमा। हमसे महमूद ने बयान किया, उनसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने उसी तरह बयान किया और ये इजाफ़ा किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ताइफ का मुहासरा किए हुए थे। सही बुखारी किताब ग़ज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 चश्मेह में हुआ। हदीस नंबर 4325। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे अब्बू अल-अब्बास नाबीना शायर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने, इन्होंने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा किया तो दुश्मन का कुछ भी नुकसान नहीं किया। आखिर आपने फरमाया कि अब इंशा अल्लाह हम वापस हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए नाकाम लूटना बड़ा शाख गुजरा। इन्होंने कहा कि वाह बग़ैर फ़तह के हम वापस चले जाएं। रावी ने एक मरतबा नज़हब के बजाय नक़फ़िल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी हम लौट जाएं और ताइफ को फ़तह ना करें। ये क्यों कर हो सकता है? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर सुबह सौयरा मैदान में जंग के लिए आ जाओ। बस वो सहाबा सौयरा ही आ गया, लेकिन उनकी बड़ी तादाद ज़ख्मी हो गई। अब फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशा अल्लाह हम कल वापस चलेंगे। सहाबा ने उसे बहुत पसंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हंस पड़े। और सुफियान ने एक मरतबा बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। हमीदी ने कहा कि हमसे सुफियान ने ये पूरी खबर बयान की। सही बुखारी किताब ग़ज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 चश्मेह में हुआ। हदीस नंबर 4326। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने अबू उस्मान नहदी से सुना, कहा मैंने साद बिन अबी वक़ास से सुना, जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में तीर चलाया था, और अबू बकरा से जो ताइफ के किले पर चंद मुसलमानों के साथ चल रहे थे, और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। इन दोनों सहाबियों ने बयान किया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जो शख्स जानते हुए अपने बाप के सिवा किसी दूसरे की तरफ अपने आप को मंसूब करे तो इस पर जन्नत हराम है। और हश्शाम ने बयान किया, और इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं आसिम ने, इन्हीं अबू लालिया या अबू उस्मान नहदी ने कहा कि मैंने साद बिन अबी वक़ास और अबू बकरा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आसिम ने बयान किया कि मैंने अबू लालिया या अबू उस्मान नहदी से कहा, आपसे ये रिवायत ऐसे दो असहाब साद और अबू बकरा ने बयान की है कि यकीन के लिए उनके नाम काफ़ी हैं। इन्होंने कहा, यकीनन उनमें से एक साद बिन अबी वक़ास तो वो हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में सबसे पहले तीर चलाया था, और दूसरे अबू बकरा वो हैं जो 30वें आदमी थे उन लोगों में जो ताइफ के किला से उतरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 दो चश्मे में हुआ। हदीस नंबर 4327। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने अबू उस्मान नहदी से सुना, कहा मैंने साद बिन अबी वक़ास से सुना, जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में तीर चलाया था, और अबू बकरा से जो ताइफ के किले पर चंद मुसलमानों के साथ चल रहे थे, और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। इन दोनों सहाबियों ने बयान किया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जो शख्स जानते हुए अपने बाप के सिवा किसी दूसरे की तरफ अपने आप को मंसूब करे तो इस पर जन्नत हराम है। और हश्शाम ने बयान किया, और इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं आसिम ने, इन्हीं अबू लालिया या अबू उस्मान नहदी ने कहा कि मैंने साद बिन अबी वक़ास और अबू बकरा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आसिम ने बयान किया कि मैंने अबू लालिया या अबू उस्मान नहदी से कहा, आपसे ये रिवायत ऐसे दो असहाब साद और अबू बकरा ने बयान की है कि यकीन के लिए उनके नाम काफ़ी हैं। इन्होंने कहा, यकीनन उनमें से एक साद बिन अबी वक़ास तो वो हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में सबसे पहले तीर चलाया था, और दूसरे अबू बकरा वो हैं जो 30वें आदमी थे उन लोगों में जो ताइफ के किला से उतरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 दो चश्मे में हुआ। हदीस नंबर 4328। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे बरीद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अबू बरदा ने, और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही था जब आप जराना से, जो मक्का और मदीना के दरमियान में एक मकाम है, उतर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल थे। उसी दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बदुए आया और कहने लगा कि आपने जो मुझसे वादा किया है वो पूरा क्यों नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें बशारत हो। इस पर वो बदुए बोला, बशारत तो आप मुझे बहुत दे चुके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मुबारक अबू मूसा और बिलाल की तरफ फेरा, आप बहुत गुस्से में मालूम हो रहे थे। आपने फरमाया उसने बशारत वापस कर दी, अब तुम दोनों उसे कबूल कर लो। इन दोनों हजरात ने अर्ज़ किया कि हमने कबूल किया। फिर आपने पानी का एक प्याला तलब फरमाया और अपने दोनों हाथों और चेहरे को इसमें धोया और उसी में कली की, और अबू मूसा अशअरी और बिलाल हर दो से फरमाया कि उसका पानी पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर उसे डाल लो और बशारत हासिल करो। इन दोनों ने प्याला ले लिया और हिदायत के मुताबिक अमल किया। पर्दा के पीछे से सलमा ने भी कहा, अपनी मां के लिए भी कुछ छोड़ देना। चुनाचा इन दोनों ने उनके लिए एक हिस्सा छोड़ दिया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 दो चश्मे में हुआ। हदीस नंबर 4329। तर्जुमा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन इब्राहिम बिन अलैहि ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, कहा मुझको अता बिन अबी रबा ने खबर दी, इन्हीं सफ़ून बिन याला बिन उमैया ने खबर दी कि याला ने कहा, काश में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त देख सकता जब आप पर वही नाज़िल होती है। बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जराना में ठहरे हुए थे। आपके लिए एक कपड़े से साया कर दी गया था और इसमें चंद सहाबा भी आपके साथ मौजूद थे। इतने में एक अराबी आए, वो एक जिबा पहने हुए थे, खुशबू में बसा हुआ। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو اپنی جبہ میں خوشبو لگانے کے بعد احرام باندھے؟ فوراً ہی انہوں نے یالا کو آنے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یالا حاضر ہو گئے اور اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اندر کیا۔ نزول وحی کی کیفیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زور زور سے سانس چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابھی عمرہ کے متعلق جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ انہیں تلاش کر کے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشبو تم نے لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لو اور جبہ اتار دو اور پھر عمرہ میں وہی کام کرو جو حج میں کرتے ہو۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب غزوہ طائف کا بیان جو شوال سنہ 8 دو چشمہ میں ہوا۔ حدیث نمبر 4330۔ ترجمہ: ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وحیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے عمرو بن یحیی نے، ان سے عباد بن تمیم نے، ان سے عبداللہ بن زید بن عاصم نے بیان کیا کہ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو غنیمت دی تھی آپ نے اس کی تقسیم کمزور ایمان کے لوگوں میں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے کر دی اور انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ اس کا انہیں کچھ ملال ہوا کہ وہ مال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دیا انہیں کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اس کے بعد انہیں خطاب کیا اور فرمایا، اے انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر تم کو میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی اور تم میں آپس میں دشمنی اور نااتفاقی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تم میں باہم الفت پیدا کی اور تم محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ غنی کیا۔ آپ کے ایک ایک جملے پر انصار کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم سب سے زیادہ احسان مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتوں کا جواب دینے سے تمہیں کیا چیز مانے رہی؟ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارہ پر انصار عرض کرتے جاتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم سب سے زیادہ احسان مند ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے تو مجھ سے اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ آئے تو لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے لیکن ہم نے آپ کی تصدیق کی وغیرہ۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب لوگ اونٹ اور بکریاں لے جا رہے ہوں تو تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاؤ؟ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا۔ لوگ خواہ کسی گھاٹی یا وادی میں رہیں گے میں تو انصار کی گھاٹی اور وادی میں رہوں گا۔ انصار استر کی طرح ہیں جو جسم سے ہمیشہ لگا رہتا ہے اور دوسرے لوگ اوپر کے کپڑے یعنی ابرا کی طرح ہیں۔ تم لوگ انصار دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تم ایسے وقت میں صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب غزوہ طائف کا بیان جو شوال سنہ 8 دو چشمہ میں ہوا۔ حدیث نمبر 4331۔ ترجمہ: مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن رو نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا اور انہیں انس بن مالک نے خبر دی، بیان کیا کہ جب قبیلہ حوزن کے مال میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو دینا تھا وہ دیا تو انصار کے کچھ لوگوں کو رنج ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو 100 اونٹ دے دیے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ اپنے رسول کی مغفرت کرے، قریش کو تو آپ عنایت فرما رہے ہیں اور ہم کو آپ نے چھوڑ دیا ہے حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ انس نے بیان کیا کہ انصار کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آئی تو آپ نے انہیں بلہ بھیجا اور چمڑے کے ایک خیمے میں انہیں جمع کیا، ان کے ساتھ ان کے علاوہ کسی کو بھی آپ نے نہیں بلایا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا تمہاری جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ انصار کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو لوگ ہمارے معزز اور سردار ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، البتہ ہمارے کچھ لوگ جو ابھی نوعمر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کرے، قریش کو آپ دے رہے ہیں اور ہمیں آپ نے چھوڑ دیا ہے حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس طرح میں ان کی دلجوئی کرتا ہوں۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ تو مال و دولت لے جائیں اور تم نبی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ؟ اللہ کی قسم، جو چیز تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے جا رہے ہیں۔ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس وقت صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے آ ملو، میں حوض کوثر پر ملوں گا۔ انس نے کہا لیکن انصار نے صبر نہیں کیا۔ صحیح بخاری،
किताब गज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 दो चश्मे में हुआ। हदीस नंबर 4332। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अबुलतिया ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि फ़तह मक्का के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश में हुनन की गनीमत की तक़सीम कर दी। अंसार इससे रंजीदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि दूसरे लोग दुनिया अपने साथ ले जाएं और तुम अपने साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाओ। अंसार ने अर्ज़ किया कि हम इस पर खुश हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग दूसरे किसी वादी या घाटी में रहीं तो मैं अंसार की वादी या घाटी में रहूँगा। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 दो चश्मे में हुआ। हदीस नंबर 4333। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे अज़हर बिन साद समान ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उन ने, इन्हें हिशाम बिन ज़ैद बिन अनस ने खबर दी और उनसे अनस ने बयान किया कि ग़ज़वा हुनैन में जब कबीला हौज़न से जंग शुरू हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 फ़ौज थी। कुरैश के वो लोग भी साथ थे जिन्हें फ़तह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया था, फिर सब ने पीठ फेर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, ए इंसारियों! इन्होंने जवाब दिया कि हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह। आपके हर हुक्म की तमील के लिए हम हाजिर हैं, हम आपके सामने हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। फिर मुशरिकीन की हार हो गई। जिन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद छोड़ दिया था और मुहाजिरीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, लेकिन अंसार को कुछ नहीं दिया। इस पर अंसार ने अपने गम का इजहार किया तो आपने इन्हें बुलाया और एक खैमा में जुमा किया। फिर फरमाया कि तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि दूसरे लोग बकरी और ऊँट अपने साथ ले जाएं और तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग किसी वादी या घाटी में रहीं और अंसार दूसरी घाटी में रहीं तो मैं अंसार की घाटी को इख्तियार करूँगा। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 दो चश्मे में हुआ। हदीस नंबर 4334। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे गंदर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने क़तादा से सुना और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के कुछ लोगों को जुमा किया और फरमाया कि कुरैश के कफर का और उनकी बर्बादियों का ज़माना करीब है। मेरा मकसद सिर्फ उनकी दिलजोई और तारीफ़ तलब था। क्या तुम इस पर राज़ी और खुश नहीं हो कि लोग दुनिया अपने साथ लेकर जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को अपने घर ले जाओ? सब अंसारी बोले, क्यों नहीं, हम उसी पर राज़ी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दूसरे लोग किसी वादी में चलें और अंसार किसी और घाटी में चलें तो मैं अंसार की वादी या घाटी में चलूँगा। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 दो चश्मे में हुआ। हदीस नंबर 4335। तर्जुमा। हमसे कबीसा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनन के माल गनीमत की तक़सीम कर रहे थे तो अंसार के एक शख्स ने, जो मुनाफिक था, कहा कि इस तक़सीम में अल्लाह की खुशनुदी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बदबू की इत्तिला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, इन्हें इससे भी ज़्यादा दिक पहुँचाया गया, बस इन्होंने सब्र किया। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 दो चश्मे में हुआ। हदीस नंबर 4336। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि ग़ज़वा हुनन के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को बहुत जानवर दिए। चुनाचा अक़रा बिन हाबस को, जिनका दिल बहलाना मंजूर था, सौंप दिए। इलीना बिन हिस्सिन फ़ज़ारी को भी इतने ही दिए और उसी तरह दूसरे अशराफ़ अरब को दिया। इस पर एक शख्स ने कहा कि इस तक़सीम में अल्लाह की रज़ा का कोई ख्याल नहीं किया गया। इब्न मसूद ने बयान किया कि मैंने कहा कि मैं इसकी खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करूँगा।
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमा सुना तो फरमाया कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए कि इन्हें इससे भी ज़्यादा दिख दिया गया था लेकिन इन्होंने सब्र किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा ताइफ का बयान जो शवाल सना 8 दो चश्मे में हुआ। हदीस नंबर 4337। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे मुआज़ ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन औन ने, उनसे हश्शाम बिन ज़ैद बिन अनस बिन मालिक ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि जब हुनैन का दिन हुआ तो कबीला हौज़न और गतफ़ान अपने मवेशी और बाल बच्चों को साथ लेकर जंग के लिए निकले। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 का लश्कर था। इनमें कुछ लोग वो भी थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद एहसान रखकर छोड़ दिया था। फिर इन सब ने पीठ फेर ली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा पुकारा, दोनों पुकारे एक दूसरे से अलग अलग थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं तरफ मुतवज्जह होकर पुकारा, ए इंसारियो। इन्होंने जवाब दिया, हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, आपको बशारत हो, हम आपके साथ हैं, लड़ने को तैयार हैं। फिर आप बाएं तरफ मुतवज्जह हुए और आवाज़ दी, ए इंसारियो। इन्होंने इधर से जवाब दिया कि हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, बशारत हो, हम आपके साथ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त एक सफ़ेद खच्चर पर सवार थे। फिर आप उतर गए और फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। अंजामकार काफिरों को हार हुई और इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा गनीमत हासिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुहाजिरीन में और क़ुरैशियों में तकसीम कर दी जिन्हें फ़तह मक्का के मौका पर एहसान रखकर छोड़ दिया था। अंसार को उनमें से कुछ नहीं अता फरमाया। अंसार के बाज़ नौजवानों ने कहा कि जब सख्त वक्त आता है तो हमें बुलाया जाता है और गनीमत दूसरों को तकसीम कर दी जाती है। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने अंसार को एक ख़ैमा में जुमा किया और फरमाया, ए इंसारियो, किया वो बात सही है जो तुम्हारे बारे में मुझे मालूम हुई है। इस पर वो खामोश हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इंसारियो, किया तुम इस पर खुश नहीं हो कि लोग दुनिया अपने साथ ले जाएं और तुम रसूल अल्लाह को अपने घर ले जाओ। इंसारियों ने अर्ज़ किया, हम उसी पर खुश हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग किसी वादी में चलें और अंसार किसी घाटी में चलें तो मैं अंसार ही की घाटी में चलना पसंद करूँगा। इस पर हश्शाम ने पूछा, ए अबू हमज़ा, किया आप वहाँ मौजूद थे? इन्होंने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गायब ही कब होता था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नजद की तरफ जो लश्कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया था, इसका बयान। हदीस नंबर 4338। तर्जुमा हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा हमसे अयूब सख्तियानी ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक लश्कर रवाना किया था। मैं भी इसमें शरीक था। इसमें हमारा हिस्सा माल गनीमत में 12 ऊँट पड़े और एक ऊँट हमें और फालतू दिया गया। इस तरह हम 13 ऊँट साथ लेकर वापस आए। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा को बनी जज़ीमा कबीले की तरफ भेजना। हदीस नंबर 4339। तर्जुमा मुझसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल रज़ाक ने बयान किया, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी। दूसरी सनद और मुझसे नईम बिन हमाद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सालिम ने और उनसे उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को बनी जज़ीमा की तरफ भेजा। खालिद बिन वलीद ने इन्हें इस्लाम की दावत दी लेकिन इन्हें असल मना। हम इस्लाम लाए कहना नहीं आता था, इसके बजाय वो सबा आना हम बेदीन हो गए, यानी अपने आबाई दीन से हट गए कहने लगे। खालिद ने इन्हें कत्ल करना और कैद करना शुरू कर दी और फिर हम में से हर शख्स को इसका कैदी उसकी हिफाजत के लिए दे दिया। फिर जब एक दिन खालिद ने हम सब को हुक्म दिया कि हम अपने कैदी को कत्ल कर दें, मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं अपने कैदी को कत्ल नहीं करूँगा और ना मेरे साथियों में कोई अपने कैदी को कत्ल करेगा। आखिर जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे सूरत हाल बयान किया तो आपने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मैं इस फेल से बेजारी का ऐलान करता हूँ जो खालिद ने किया। 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा सहमी और अलक़मा बिन मजज़िज़ अलमदलजी रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दस्ता का बयान। हदीस नंबर 4340। तर्जुमा
हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा मुझसे साद बिन अबीदा ने बयान किया, उनसे अबू अब्दुर्रहमान अस्लमी ने और उनसे अली ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर लश्कर रवाना किया और इसका अमीर एक अंसारी सहाबी अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा सहमी को बनाया और लश्करीन को हुक्म दिया कि सब अपने अमीर की इताअत करें। फिर अमीर किसी वजह से गुस्सा हो गए और अपने फ़ौजियों से पूछा कि क्या तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इताअत करने का हुक्म नहीं फरमाया है? सब ने कहा कि हम फरमाया है। इन्होंने कहा फिर तुम सब लकड़ियाँ जुमा करो। इन्होंने लकड़ियाँ जुमा की तो अमीर ने हुक्म दिया कि इसमें आग लगाओ और इन्होंने आग लगा दी। अब इन्होंने हुक्म दिया कि सब इसमें कूद जाओ। फौजी कूद जाना ही चाहते थे कि इन्हीं में से बाज़ ने बाज़ को रोका और कहा कि हम तो इस आग ही के खौफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए हैं। इन बातों में वक्त गुजर गया और आग भी बुझ गई। इसके बाद अमीर का गुस्सा ठंडा हो गया। जब इसकी खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये लोग इसमें कूद जाते तो फिर क़यामत तक इसमें से ना निकलते। इताअत का हुक्म सिर्फ नेक कामों के लिए है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब हज अलविदा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू मूसा अशअरी और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हुमा को यमन भेजना। हदीस नंबर 4341। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल मलक बिन उमैर ने बयान किया, उनसे अबू बरदा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी और मुआज़ बिन जबल को यमन का हाकिम बनाकर भेजा। रावी ने बयान किया कि दोनों सहाबीम को उसके एक एक सूबे में भेजा। रावी ने बयान किया कि यमन के 2 सूबे थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि देखो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, दुश्वारियाँ ना पैदा करना, इन्हें खुश करने की कोशिश करना, दीन से नफरत ना दिलाना। ये दोनों बुजुर्ग अपने अपने कामों पर रवाना हो गए। दोनों में से जब कोई अपने इलाके का दौरा करते करते अपने दूसरे साथी के पास पहुंच जाता तो उनसे ताज़ी मुलाकात के लिए आता और सलाम करता। एक मर्तबा मुआज़ अपने इलाका में अपने साहब अबू मूसा के करीब पहुंच गए और अपने खच्चर पर उनसे मुलाकात के लिए चले। जब उनके करीब पहुंचे तो देखा कि वो बैठे हुए हैं और उनके पास कुछ लोग जुमा हैं और एक शख्स उनके सामने है जिसकी मशक़ें किसी हुई हैं। मुआज़ ने उनसे पूछा, ए अब्दुल्लाह बिन कैस, ये क्या वाक़या है? अबू मूसा ने बतलाया कि ये शख्स इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गया है। इन्होंने कहा कि फिर जब तक उसे कत्ल ना कर दी जाए मैं अपनी सवारी से नहीं उतरूँगा। मूसा ने कहा कि कत्ल करने ही के लिए उसे यहाँ लाया गया है, आप उतर जाएं, लेकिन इन्होंने अब भी यही कहा कि जब तक उसे कत्ल ना किया जाएगा मैं ना उतरूँगा। आखिर मूसा ने हुक्म दिया और उसे कत्ल कर दी गया। तब वो अपनी सवारी से उतरे और पूछा, अब्दुल्लाह, आप कुरान किस तरह पढ़ते हैं? इन्होंने कहा मैं तो थोड़ा थोड़ा हर वक्त पढ़ता रहता हूँ। फिर इन्होंने मुआज़ से पूछा कि मुआज़, आप कुरान मजीद किस तरह पढ़ते हैं? मुआज़ ने कहा कि मैं तो रात के शुरू में सोता हूँ, फिर अपनी नींद का एक हिस्सा पूरा करके मैं उठ बैठता हूँ और जो कुछ अल्लाह ताला ने मेरे लिए मुक़द्दर कर रखा है इसमें कुरान मजीद पढ़ता हूँ। इस तरह बेदारी में जिस सवाब की उम्मीद अल्लाह ताला से रखता हूँ, सोने की हालत के सवाब का भी इससे उसी तरह उम्मीदवार रहता हूँ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब हज अलविदा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू मूसा अशअरी और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हुमा को यमन भेजना। हदीस नंबर 4342। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल मलक बिन उमैर ने बयान किया, उनसे अबू बरदा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी और मुआज़ बिन जबल को यमन का हाकिम बनाकर भेजा। रावी ने बयान किया कि दोनों सहाबीम को उसके एक एक सूबे में भेजा। रावी ने बयान किया कि यमन के 2 सूबे थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि देखो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, दुश्वारियाँ ना पैदा करना, इन्हें खुश करने की कोशिश करना, दीन से नफरत ना दिलाना। ये दोनों बुजुर्ग अपने अपने कामों पर रवाना हो गए। दोनों में से जब कोई अपने इलाके का दौरा करते करते अपने दूसरे साथी के पास पहुंच जाता तो उनसे ताज़ी मुलाकात के लिए आता और सलाम करता। एक मर्तबा मुआज़ अपने इलाका में अपने साहब अबू मूसा के करीब पहुंच गए और अपने खच्चर पर उनसे मुलाकात के लिए चले। जब उनके करीब पहुंचे तो देखा कि वो बैठे हुए हैं और उनके पास कुछ लोग जुमा हैं और एक शख्स उनके सामने है जिसकी मशक़ें किसी हुई हैं। मुआज़ ने उनसे पूछा, ए अब्दुल्लाह बिन कैस, ये क्या वाक़या है? अबू मूसा ने बतलाया कि ये शख्स इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गया है।
इन्होंने कहा कि फिर जब तक उसे कत्ल ना कर दी जाए मैं अपनी सवारी से नहीं उतरूंगा। मूसा ने कहा कि कत्ल करने ही के लिए उसे यहाँ लाया गया है, आप उतर जाएं, लेकिन इन्होंने अब भी यही कहा कि जब तक उसे कत्ल ना किया जाएगा मैं ना उतरूंगा। आखिर मूसा ने हुक्म दिया और उसे कत्ल कर दी गया। तब वो अपनी सवारी से उतरे और पूछा, अब्दुल्लाह, आप कुरान किस तरह पढ़ते हैं? इन्होंने कहा, मैं तो थोड़ा थोड़ा हर वक्त पढ़ता रहता हूँ। फिर इन्होंने माज से पूछा कि माज, आप कुरान मजीद किस तरह पढ़ते हैं? माज ने कहा कि मैं तो रात के शुरू में सोता हूँ, फिर अपनी नींद का एक हिस्सा पूरा करके मैं उठ बैठता हूँ और जो कुछ अल्लाह ताला ने मेरे लिए मुक़द्दर कर रखा है इसमें कुरान मजीद पढ़ता हूँ। इस तरह बेदारी में जिस सवाब की उम्मीद अल्लाह ताला से रखता हूँ, सोने की हालत के सवाब का भी इससे उसी तरह उम्मीदवार रहता हूँ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब हज तलविदा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू मूसा अशअरी और माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हुमा को यमन भेजना। हदीस नंबर 4343। तर्जुमा। मुझसे इसहाक ने बयान किया, कहा हमसे खालिद ने, उनसे शीबानी ने, उनसे सईद बिन अबी बरदा ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यमन भेजा। अबू मूसा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन शरबतों का मसला पूछा जो यमन में बनाए जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि वो क्या हैं। अबू मूसा ने बताया कि बता और मज़र। सईद बिन अबी बरदा ने कहा कि मैंने अबू बरदा अपने वालिद से पूछा, बता क्या चीज़ है? इन्होंने बताया कि शहद से तैयारी की हुई शराब और मज़र जिलो से तैयार की हुई शराब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि हर नशा आवर चीज़ पीना हराम है। इसकी रिवायत जरीर और अबदाल वाहिद ने शीबानी से की है और इन्होंने अबू बरदा से की है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब हज तलविदा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू मूसा अशअरी और माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हुमा को यमन भेजना। हदीस नंबर 4344। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी बरदा ने और उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दादा अबू मूसा और माज बिन जबल को यमन का हाकिम बनाकर भेजा और फरमाया कि लोगों के लिए आसानी पैदा करना, उनको दुश्वारियों में न डालना, लोगों को खुशखबरियाँ देना, दीन से नफरत न दिलाना और तुम दोनों आपस में मुवाफ़क़त रखना। इस पर अबू मूसा अशअरी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हमारे मुल्क में जिलों से एक शराब तैयार होती है जिसका नाम मज़र है और शहद से एक शराब तैयार होती है जो बता कहलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। फिर दोनों बुजुर्ग रवाना हुए। माज ने अबू मूसा से पूछा, आप कुरान किस तरह पढ़ते हैं? इन्होंने बताया कि खड़े होकर भी, बैठकर भी और अपनी सवारी पर भी, और मैं थोड़े थोड़े अरसा बाद पढ़ता ही रहता हूँ। माज ने कहा, लेकिन मेरा मामूल यह है कि शुरू रात में मैं सो जाता हूँ और फिर बेदार हो जाता हूँ। इस तरह मैं अपनी नींद पर भी सवाब का उम्मीदवार हूँ जिस तरह बेदार होकर इबादत करने पर सवाब की मुझे उम्मीद है। और इन्होंने एक खैमा लगा लिया और एक दूसरे से मुलाकात बराबर होती रहती। एक मर्तबा माज अबू मूसा से मिलने के लिए आए, देखा एक शख्स बंधा हुआ है। पूछा, ये क्या बात है? अबू मूसा ने बतलाया कि ये एक यहूदी है, पहले खुद इस्लाम लाया, अब ये मुर्तदा हो गया है। माज ने कहा कि मैं उसे कत्ल के बगैर हरगिज़ ना रहूँगा। मुस्लिम बिन इब्राहिम के साथ इस हदीस को अब्दुल मलिक बिन इमरू अक़दी और वहब बिन जरीर ने शोबा से रिवायत किया है और वकी, मिज़र और अबू दाऊद ने उसको शोबा से, इन्होंने सईद से, इन्होंने अपने बाप बरदा से, इन्होंने सईद के दादा अबू मूसा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया और जरीर बिन अबद अल-हमीद ने उसको शीबानी से रिवायत किया, इन्होंने अबू बरदा से। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब हज तलविदा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू मूसा अशअरी और माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हुमा को यमन भेजना। हदीस नंबर 4345। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी बरदा ने और उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दादा अबू मूसा और माज बिन जबल को यमन का हाकिम बनाकर भेजा और फरमाया कि लोगों के लिए आसानी पैदा करना, उनको दुश्वारियों में न डालना, लोगों को खुशखबरियाँ देना, दीन से नफरत ना दिलाना और तुम दोनों आपस में मुवाफ़क़त रखना। इस पर अबू मूसा अशअरी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हमारे मुल्क में जिलों से एक शराब तैयार होती है जिसका नाम मज़र है और शहद से एक शराब तैयार होती है जो बता कहलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। फिर दोनों बुजुर्ग रवाना हुए। माज ने अबू मूसा से पूछा, आप कुरान किस तरह पढ़ते हैं?
इन्होंने बताया कि खड़े होकर भी, बैठकर भी और अपनी सवारी पर भी और मैं थोड़े थोड़े अरसा बाद पढ़ता ही रहता हूँ। माज ने कहा लेकिन मेरा मामूल यह है कि शुरू रात में मैं सो जाता हूँ और फिर बेदार हो जाता हूँ। इस तरह मैं अपनी नींद पर भी सवाब का उम्मीदवार हूँ जिस तरह बेदार होकर इबादत करने पर सवाब की मुझे उम्मीद है। और इन्होंने एक खैमा लगा लिया और एक दूसरे से मुलाकात बराबर होती रहती। एक मर्तबा माज अबू मूसा से मिलने के लिए आए, देखा एक शख्स बंधा हवा है। पूछा ये क्या बात है? अबू मूसा ने बतलाया कि ये एक यहूदी है, पहले खुद इस्लाम लाया, अब ये मुर्तदा हो गया है। माज ने कहा कि मैं उसे कत्ल के बगैर हरगिज़ ना रहूँगा। मुस्लिम बिन इब्राहिम के साथ इस हदीस को अब्दुल मलिक बिन इमरू अक़दी और वहब बिन जरीर ने शोबा से रिवायत किया है और वकी, निज़र और अबू दाऊद ने उसको शोबा से, इन्होंने सईद से, इन्होंने अपने बाप बरदा से, इन्होंने सईद के दादा अबू मूसा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया और जरीर बिन अबद अल-हमीद ने उसको शीबानी से रिवायत किया, इन्होंने अबू बरदा से। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब हज अलविदा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू मूसा अशअरी और माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हुमा को यमन भेजना। हदीस नंबर 4346। तर्जुमा। हमसे अब्बास बिन वलीद ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे अयूब बिन आज़र ने, उनसे कैस बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा मैंने तारिक बिन शहाब से सुना, इन्होंने कहा कि मुझसे अबू मूसा अशअरी ने कहा कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कौम के वतन यमन में भेजा। फिर मैं आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वादी अबता में पड़ाव किए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अब्दुल्लाह बिन कैस, तुमने हज का एहराम बांधा लिया? मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ या रसूल अल्लाह। आपने दरियाफ्त फरमाया कि कलमात एहराम किस तरह कहे? बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया कि यूँ कलमात अदा किए हैं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा है मैंने भी उसी तरह बांधा है। फरमाया तुम अपने साथ कुर्बानी का जानवर भी लाए हो? मैंने कहा कि कोई जानवर तो मैं अपने साथ नहीं लाया। फरमाया तुम फिर पहले बीत अल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा और मरू की सही कर लो, इन रुकनों की अदायगी के बाद हलाल हो जाना। मैंने उसी तरह किया और बनो कैस की खातून ने मेरे सर में कनघा किया और उसे कायदे पर हम इस वक्त तक चलते रहे जब तक उम्र खलीफा हुए, उसी को हज तमता कहते हैं और ये भी सुन्नत है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब हज अलविदा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू मूसा अशअरी और माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हुमा को यमन भेजना। हदीस नंबर 4347। तर्जुमा। मुझसे हिब्बान बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं ज़करिया बिन इसहाक़ ने, इन्हीं यही बिन अब्दुल्लाह बिन सीफ़ी ने, इन्हीं इब्न अब्बास के ग़ुलाम अबू मब नाफिज़ ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ बिन जबल को यमन का हाकिम बनाकर भेजते वक्त इन्हीं हिदायत फरमाई थी कि तुम एक ऐसे कौम की तरफ जा रहे हो जो अहल किताब यहूदी और नसरानी वग़ैरह में से हैं। इसलिए जब तुम वहाँ पहुँचो तो पहले इन्हीं इसकी दावत दो कि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर इसमें वो तुम्हारी बात मान लें तो फिर इन्हें बताओ कि अल्लाह ताला ने रोज़ाना उन पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जब ये भी मान लें तो इन्हें बताओ कि अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात को भी फ़र्ज़ किया है, जो उनके मालदार लोगों से ली जाएगी और इन्हीं के गरीबों में तकसीम कर दी जाएगी। जब ये भी मान जाएं तो फिर ज़कात वसूल करते वक्त उनका सबसे उम्दा माल लेने से परहेज़ करना और मज़लूम की आह से हर वक्त डरते रहना कि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि सूरत अल-माइदा में जो तौत का लफ्ज़ आया है इसका वही मानी है जो ताअत और आताअत का है, जैसे कहते हैं तत्व आतत, सबका मानी एक ही है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब हज अलविदा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू मूसा अशअरी और माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हुमा को यमन भेजना। हदीस नंबर 4348। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हबीब बिन अबी साबित ने बयान किया, उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया, उनसे इमरू बिन मैमून ने और उनसे माज ने बयान किया कि जब वो यमन पहुँचे तो यमन वालों को सुबह की नमाज पढ़ाई और नमाज में आयत वातफ़ इब्राहिम खलीला के क़ुरात की तो उनमें से एक साहब नमाज ही में बोले कि इब्राहिम की वालिदा की ऊँट ठंडी हो गई होगी।
माज बिन माज बगवी ने शोबा से, इन्होंने हबीब से, इन्होंने सईद से, इन्होंने इमरू बिन मैमून से। इस हदीस में सिर्फ इतना बढ़ाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज को यमन भेजा। वहाँ इन्होंने सुबह की नमाज में सूरत निसा पढ़ ली। जब इस आयत पर पहुँचे वातखज़ल्ला इब्राहिम खलीला, तो एक साहब जो उनके पीछे खड़े हुए थे कहा कि इब्राहिम की वालिदा की आँख ठंडी हो गई होगी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब हज अलविदा से पहले अली बिन अबी तालिब और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हुमा को यमन भेजना। हदीस नंबर 4349। तर्जुमा। मुझसे अहमद बिन उस्मान बिन हकीम ने बयान किया, कहा हमसे शरी बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन यूसुफ बिन इसहाक बिन अबी इसहाक ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया। उनसे अब्बा सहाक ने कहा कि मैंने बरा बिन आज़ब से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खालिद बिन वलीद के साथ यमन भेजा। बयान किया कि फिर इसके बाद उनकी जगह अली को भेजा और आपने इन्हें हिदायत की कि खालिद के साथियों से कहो कि जो उनमें से तुम्हारे साथ यमन में रहना चाहे वो तुम्हारे साथ फिर यमन को लौट जाए, और जो वहाँ से वापस आना चाहे वो चला आए। बरा कहते हैं कि मैं उन लोगों में से था जो यमन को लौट गए। इन्होंने बयान किया कि मुझे गनीमत में कई औक़िया चांदी के मिले थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब हज अलविदा से पहले अली बिन अबी तालिब और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हुमा को यमन भेजना। हदीस नंबर 4350। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे रूह बिन इबादा ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन सौयद बिन मंजूफ ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन बरीदा ने और उनसे उनके वालिद बरीदा बिन हसीब ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद की जगह अली को यमन भेजा ताकि गनीमत के 5वां हिस्सा को उनसे ले आएं। मुझे अली से बहुत बुग़्ज़ था और मैंने इन्हें गुस्ल करते देखा था। मैंने खालिद से कहा तुम देखते हो अली ने किया और एक लौंडी से सोहबत की। फिर जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो मैंने आपसे भी इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, बरीदा किया तुम्हें अली की तरफ से बुग़्ज़ है? मैंने अर्ज़ किया कि जी हम। फरमाया अली से दुश्मनी ना रखना क्योंकि खम्स गनीमत के 5वें हिस्से में इससे भी ज़्यादा हक़ है।